बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब श्री व्यास जी महाराज सुत जी को माघ मास का चौथा अध्याय श्रवण करवाते हैं। श्री व्यास जी ने कहा कि वशिष्ठ जी राजा को कहने लगे कि अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रा अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों को नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास में स्नान करना अति आवश्यक है। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध करवाने वाले, ब्राह्मण रहित क्षेत्र जिसमें ब्राह्मण ना हो, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का और क्रोध से तप का और गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अर्घी के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाला अगर कोई व्यक्ति कथा और अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्य वचन, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा और जीविका के लिए व्रत संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया करना, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पर स्त्रीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। माघ स्नान करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सभी पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाता है। काया, वाचा, मनसा, इन सब से किए हुए पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, नए से नए, पुराने से पुराने, 10,000 ही जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के भी पाप माघ मास में केवल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ मास में स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली बड़ी ही पवित्र स्नान है। हे राजन, जो मानवांछित फल देने वाला तथा जो व्यक्ति माघ में स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान तथा उनको अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति ने अपने जीवन में
माघ मास में अवश्य सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पातक आदि नष्ट हो जाते हैं और उसे बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए हे सुत जी, ये माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।